नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जनपद के ब्लॉक नवानगर अंतर्गत ग्राम पंचायत चेतन किशोर में। यहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में और अपनी वीडियोस में। कहा जाता है ना कि अगर कोई भी प्रयास है, अगर उस प्रयास को ईमानदारी के साथ किया जाए तो वो प्रयास रंग लाता है, और अगर वह प्रयास जिसमें ईमानदारी न हो, जिसमें कुछ करने का जज्बा न हो, उस प्रयास का कोई रास्ता नहीं निकलता है। ठीक ऐसा ही एक उदाहरण आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ग्राम चेतन किशोर में। यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सामुदायिक शौचालय केंद्र है यहाँ पर, जो वर्ष 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था। मैं चाहूँगा कि इस उद्घाटन बोर्ड को दिखाया जाए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण ग्राम पंचायत किशोर चेतन विकास खंड नवानगर जनपद बलिया में 19/10/2020 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों में माननीय भूपेंद्र चौधरी, रविंद्र कुशवाहा जो उस समय के सांसद थे, और संजय यादव जो उस समय के वर्तमान भाजपा विधायक थे, और श्री रजनीश राय के कार्यकाल में इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो यह शौचालय केंद्र जो बना है, यह मात्र 2 महीने तक अच्छे तरह से क्रियान्वित हो पाया, चल पाया, और उसके बाद यहाँ पर अव्यवस्थाओं का जहर फैलने लगा। और आज के डेट में वो अवस्थाएं जो यहाँ पर फैली हुई हैं वो अब इस कदर हो गई हैं कि यहाँ पर पूरा, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पर कचरों का अंबार लगा हुआ है, किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अब आपको हम इसके अंदर का दृश्य दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो कवर करे। और ये देखिए, यहाँ पर ये हालत है कि ये दरवाजे तक इसके टूटे हुए हैं। एक में तो दरवाजा ही नहीं है और एक दरवाजा टूटा हुआ है। इसके साथ ही ये देखिए, यहाँ की मैं तस्वीरें आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली पड़ी है। यहाँ पर नल के कनेक्शन किए गए हैं, लेकिन ये कनेक्शन भी टूटे हुए हैं। कृपया वीडियो में भी इसको आप दिखाएं कैमरामैन महोदय, किस तरह से यहाँ पर नल टूटे हुए हैं, पूरी तरह से अव्यवस्था। और खास करके ये नीचे गंदगी, अगर किसी को इसमें घुसने को कहा जाए तो इतनी ज्यादा गंदगी है कि इसमें कोई नहीं जा सकता, इतनी बदबू है और गंदगी है। ये लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब हम आपको आगे का हाल दिखाते हैं। नीचे भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो नीचे भी थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं किस तरह से यहाँ पर कचरा फैला हुआ है और तमाम जगहों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। अब हम इस सामुदायिक शौचालय के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें ये देखिए, यहाँ पर एक सरकारी नल भी मौजूद है। ये भी दम तोड़ चुका है, यह कार्यरत नहीं है, यह पानी नहीं देता। इसके अलावा अब यहाँ की व्यवस्थाएं हम देखें। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे खड़े होकर के पूरे अंदर का दृश्य दिखाएं। किस तरह से देखिए, एक शौचालय का रूम बना हुआ है जो बिल्कुल गंदगी से पटा हुआ है। उसके बाद 2 जगह पर मूत्रालय बना हुआ है। पूरी तरह से किस तरह से गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, आप इन तस्वीरों में, आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का क्या हाल है। दूसरी बात कि कहीं भी सामुदायिक शौचालय बनता है तो उसके ऊपर एक पानी की टंकी भी लगाई जाती है, जिससे उस शौचालय में पानी का सप्लाई दिया जा सके। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि तस्वीरों में जरा ऊपर का भी दृश्य दिखाएं कि इस सामुदायिक शौचालय के छत पर किसी भी प्रकार की कोई भी पानी की टंकी मौजूद नहीं है। आप लोग इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम यहाँ के पिछले हिस्से की बात करें तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए, ये पिछले हिस्से में ये पूरी तरह से जो है कि यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुआल वगैरह रख करके इसको बंद कर दिया गया है। इसका एक दरवाजा मैं हाथ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, एक दरवाजा इसका यहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर ये स्थानीय लोगों द्वारा इस तरह के घास फूस और तमाम जो है कि चीजें रख करके और इस दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये स्थिति है इस सामुदायिक शौचालय की।
सरकार आए दिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आम जनता की सहूलियत के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लेकर आ रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय तौर पर अधिकारियों की लापरवाही और लचर कार्य प्रणाली इस बेवजह जो है कि इन ऐसे कार्यों में एक बाधक बन रही है। पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी उसका जो उपयोग होना चाहिए वह उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस समय हमारे साथ इस ग्राम के निवासी पत्रकार और खबरें आज तक लाइव के उप संपादक रंजीत राय जी भी हमारे साथ हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और इस पर जानकारी लेंगे। रंजीत जी प्लीज 2 मिनट आए आप। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं एक पत्रकार होने के नाते, चूंकि आप भी पत्रकार हैं और इस गांव के निवासी हैं, इस सामुदायिक शौचालय की हालत पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि सामुदायिक शौचालय जो है, जो हमारी ग्राम सभा में बना जी, वो 2020 में बना जी। उस दौरान भाजपा की सरकार थी और बड़े शौक से इस शौचालय को बनाया गया। लेकिन मात्र 2 महीने ये शौचालय चला है जी। 2 महीने शौचालय चलने के बाद इसके फाटक तोड़ दिए गए हैं जी। कहीं नल नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है जी। और ये सत्र जो चल रहा है इस समय 2022 के बाद जो चुनाव हुए, तो जो ग्राम प्रधान है उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस ऐसे काम के लिए। और यहाँ का जो सेक्रेटरी चंद्रभान गुप्ता है, उनको भी आना चाहिए और ऐसे काम को देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये पैसा लगा है और लगभग 5 लाख से ऊपर की बजट का ये शौचालय था जी। तो ये नहीं चालू होने के कारण, नहीं चलने के कारण ग्रामीणों में बड़ा रोष है। इसलिए हम लोग आज आए तो देखें कि ये तो एक तरह से कबाड़ से कैप्चर कर लिया गया है। मुख्य द्वार जो शौचालय की तरफ जा रहा है वहाँ कबाड़ पूरा रखा गया है, पुआल रखा गया है जी। और ये एकदम चल नहीं रहा है शौचालय। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि अधिकारी इस बात को संज्ञान लें और इसको तत्काल चालू कराया जाए। हमारा ये भी कहना है कि एक यहाँ नियुक्ति हुई थी, जो लड़का विकलांग है और उसमें समूह से उनको वेतन देना था ग्राम पंचायत के तरफ से जी। लेकिन संज्ञान में यह है कि इसको अब तक कोई पैसा नहीं दिया गया। इसका पैसा भी तो क्या ये यहीं पर काम करते थे? हाँ, ये आप कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, ये लड़का है और ये इसको पैसा भी नहीं दिया गया। और आज ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा वो पैसा या तो गमन कर लिया गया या तो कहीं ना कहीं है वो पैसा, इसको पैसा भी दिलवाया जाए, साथ ही साथ शौचालय को सुचारू रूप से चलवाया जाए। देखा आपने, रंजीत जी ने सारी बात बताई। यहाँ पर ये एक लड़का मेरे साथ खड़ा है जो अपंग भी है और अभी हमें जानकारी मिली है कि इस सामुदायिक शौचालय में इस लड़के की ड्यूटी लगाई गई थी, इस लड़के ने काम भी किया सॉरी, लेकिन अभी तक इस लड़के को किसी प्रकार का भुगतान नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए जरा। ब्रजेश राजभर। ब्रजेश राजभर, बताइए क्या आपको दिक्कत हुई यहाँ पे? दिक्कत यहाँ पर टोटी बार बार तोड़ देते थे जी, हमको परेशान करने के लिए जी। टोटी बार बार लगाते थे, 60 रुपया के 40 रुपया के लगाते थे किन के जी। फेविकोल से चिपकाते थे जी। साबुन था हाथ धोने के लिए वो कहीं फेंक देते थे निकाल कर, मनमानी सब करते थे। और भैया निकला हई हो टाइम इतना होता उतना मतलब आपको परेशान किया जाता था, विवाद फैलाते थे। आपको तनख्वाह भी नहीं मिली, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला? बारिश होने के मिला था शायद। देखा आपने कि काम करने के बावजूद भी इस अपंग व्यक्ति को अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान किसी भी समूह या ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं किया गया है। इतनी बड़ी अव्यस्तता, अब इस पर क्या कहा जाए? कहीं ना कहीं यह यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही कही जाएगी और उनकी लचर कार्य प्रणाली कही जाएगी, जिसके लिए लाखों रुपए सरकार खर्च कर रही है। लेकिन उतना लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज इस सामुदायिक शौचालय की हालत आपने देखा, हमने विस्तार से अपनी तस्वीरों में आपको दिखाया। पुनः हम एक बार एक नए वीडियो के साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।